आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की, तो एफ्लुएंट का मतलब होता है डिस्चार्ज या आउटफ्लो, यानी इंडस्ट्री से जो लिक्विड वेस्ट या सीवेज निकलता है और डायरेक्टली उसको शामिल कर दिया जाता है रिवर या सी या वाटर बॉडीज के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। सीवेज किसे कहते हैं? वेस्ट वाटर को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगी हुई है और उसका जो लिक्विड वेस्ट है, यानी इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स वगैरह बन रही हैं, तो उसके बाद यहाँ के जो पानी होता है या वेस्ट वाटर होता है, तो वो क्या होता है, वो जब शामिल हो जाता है रिवर के अंदर या सी के अंदर, तो उसको पोल्यूट कर देता है यानी आलूदा कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस पानी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीला मवाद होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस तरह के जो सीवेज होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है, इसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें एल्गल ब्लूम की, एल्गल ब्लूम किसे कहते हैं? जब एल्जी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए। तो एल्जी क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी ज्यादातर स्पीशीज सी यानी समंदर में पाई जाती हैं। तो ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रॉफिकेशन। तो जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फास्फोरस या नाइट्रोजन पानी के अंदर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो लेवल से ज्यादा हो जाएंगे, तो एल्जी की जो ग्रोथ है इस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एल्जी इन न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगी और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से देखें तो ये क्या है, यहाँ पे पानी है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का मैस जमा हो गया। ये ग्रीन कलर किसका है? एल्जी का, क्योंकि इस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बहुत ज्यादा थी, यानी यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए। तो इस न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया एल्जी ने और वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये एल्जी हैं जिन्होंने ग्रोथ बहुत ज्यादा कर दी है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है या इस तरह का जो हमें अपीयरेंस नजर आती है, इसको एल्गल ब्लूम कहा जाता है। तो हम वन बाय वन करके एल्गल ब्लूम को भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये लिक्विड वेस्ट होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज होता है। तो ये जो लिक्विड वेस्ट होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स शामिल होते हैं। मेनली इसमें शामिल होते हैं डाइज, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी चीज को कलर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज में डाइज का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये जो लिक्विड वेस्ट होता है इसमें भी डाइज की मिकदार शामिल होती है। इसके अलावा हैवी मेटल्स होती हैं, इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात भी होती हैं इस सीवेज वाटर के अंदर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर से भी जो मटेरियल वगैरह निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो वो भी शामिल होता है इस लिक्विड वेस्ट में। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वो भी इस लिक्विड वेस्ट के अंदर यानी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का पार्ट होते हैं। तो ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? हेजार्डस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, यानी जहरीला मवाद होता है। तो इस तरह का जो टॉक्सिक मटेरियल होता है जब ये वाटर बॉडीज में शामिल होता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के नदी नालों या दरिया में शामिल होता है, तो उनका पानी तो साफ होता है। अब जब ये वेस्ट वाटर या लिक्विड वेस्ट वहां पे शामिल होता है तो इसके अंदर ये जो इम्प्योरिटीज या टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं, यानी दरिया या स्ट्रीम की सतह में नीचे बैठ जाते हैं और वहां पे जमा हो जाते हैं।
तो जब इस तरह के जो हार्मफुल केमिकल्स या मटेरियल्स होते हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं अर्बन पॉपुलेशन की। यानी सिटीज के जो लोग होंगे, जो पॉपुलेशन है जो इस पानी को रिवर वाले या स्ट्रीम वाले वाटर को यूज करती है, यानी डोमेस्टिक यूज के लिए, घर के आम इस्तेमाल के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, अगर उसके अंदर इस तरह का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होगा तो इसके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स भी शामिल हो जाते हैं, तो इस तरह से वो जो पॉपुलेशन है, अर्बन जो पॉपुलेशन है, तो उनकी डेथ भी हो सकती है या उनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, यानी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। और अगर बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल्स हों तो उससे अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। अगर हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के नुकसानात या डेंजर की बात करें तो ना सिर्फ वाटर बॉडीज यानी रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह इससे मुतासिर होती हैं, बल्कि इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इससे मुतासिर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल के अंदर भी ये क्या करती है, डेंजरस या नेगेटिव इफेक्ट्स कॉज करती है। और सॉइल को क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। इसके अलावा अगर हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की बात करें तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी वो वहाँ की एयर को भी पोल्यूट कर देगी या आलूदा कर देगी, यानी वहाँ की एटमॉस्फेयर के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के नुकसानात क्या हैं, तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर सॉल्ट्स भी होंगे, अल्कलीज भी हैं, एसिड्स भी हैं, जिंक यानी मेटल्स वगैरह वगैरह भी हैं। इसके अलावा कीड़ेमार अद्वियात से की जो कंपनीज हैं जो इस तरह के केमिकल्स बनाती हैं, तो वो केमिकल्स भी इन वाटर बॉडीज में शामिल होते हैं। तो इस वजह से वाटर जो है वो जहरीला हो जाता है। इसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इस तरह के पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो समुद्री मखलूक है या एक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पे उसके लिए गुजारा करना या जिंदगी वहां पे मुश्किल हो जाती है, या लाइफ जो है वो वहां पे टफ हो जाती है। तो अगर कॉन्टिन्यूसली इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो कि हेजार्डस हैं या डेंजरस हैं तो वो शामिल होते गए जाएं वाटर बॉडीज में, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो वहाँ की ख़त्म भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल्स वगैरह की, तो मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ से एफ्लुएंट के तौर पे ऑयल्स भी शामिल होते हैं इन पानियों के अंदर, यानी इस वाटर बॉडी के अंदर शामिल होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ऑयल की मौजूदगी में इस पानी के अंदर ऑक्सीजन हल नहीं हो सकेगी, यानी ऑक्सीजन शामिल नहीं हो सकेगी या बहुत रिड्यूस्ड रेट होगा या बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन शामिल होगी। तो ऑक्सीजन जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी उसको फिर ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसके अलावा लाइट जो कि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है, तो एक्वेटिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनको लाइट ज़रूरत होती है। तो अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल अगर इस तरह के पानी में मौजूद होगा तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो 90% कम हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा लाइट की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जिसको लिक्विड वेस्ट भी कहा जाता है, तो उसकी मौजूदगी में लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, जिस वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो वहाँ पे जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम की। तो यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम को समझने के लिए यहाँ पे हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं और साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रॉफिकेशन की। अगर एक्वेटिक सिस्टम में यानी वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो जाएं, यानी बहुत कसीर मिकदार में आ जाएं, तो उस प्रोसेस को यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस कहा जाएगा। और इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं या रिवर्स वगैरह होंगे उनको यूट्रॉफिक स्ट्रीम्स या रिवर्स या लेक्स यानी झीलें कहा जाएगा। और इनके अंदर क्या होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूट्रिएंट्स में बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो लैंड है इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसके अंदर फर्टिलाइजर जैसा कि हम जानते हैं कि फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स भी होते हैं यानी खादें होती हैं, और नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करते हैं, यानी जिनको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पे।
तो अगर यहाँ पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो बारिश के पानी के साथ या किसी तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह हैं तो ये पानी में शामिल हो जाएं तो क्या होगा, वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एल्गी की स्पीशीज शामिल होती हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांक्टन यानी जो छोटे छोटे तैरने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें एल्गल ब्लूम की और एल्गी के केस की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम ग्रीन ग्रीन कलर का मैस देख रहे हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा था, तो क्या होगा कि एल्गी वगैरह क्या करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, पूरे पानी के ऊपर एक लेयर सी बना देंगे। लीचिंग का क्या मतलब है कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये यहाँ पे शामिल हो गए हैं इस पानी के साथ, सॉरी पानी में शामिल हो गए हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बाकी की जो एक्वेटिक लाइफ है जिसमें एल्गी की और भी स्पीशीज शामिल होती हैं, इसके अलावा फिशेस वगैरह जो हैं उनको ऑक्सीजन भी सही मिकदार में नहीं मिलेगी क्योंकि इसके ऊपर पूरी जो लेयर है वो एल्गी ने बना दी है यानी एल्गल ब्लूम्स बन गए हैं। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी, जैसे कि अगर हम एल्गी की बात करें तो वो क्या कर जाएगी, वो डाई हो जाएगी यानी उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि एल्गल ब्लूम्स वगैरह बन जाते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं और सीरियस इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हैं, इसके अलावा एल्गी जो कि समुद्र के अंदर रहती हैं, इसके अलावा बर्ड्स वगैरह और इवन जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अगर इस तरह का पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी क्या होगा, ये पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता, इसलिए उन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये हर तरीके से ऑर्गेनिजम्स के लिए यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस और ऑटोमेटिकली जो एल्गल ब्लूम्स हैं जब बन जाते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह है। तो इसकी कॉज क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ह्यूमंस जो हैं जब वो फॉर्म्स डेवलप करते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा फील्ड्स वगैरह में जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है तो उस वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच कर जाते हैं यानी यहाँ तक आ जाते हैं और वो पानी में शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन है। अब हम अगर इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो यूट्रोफिकेशन का क्या इफेक्ट होगा, यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट होगा एल्गल ब्लूम्स, यानी यूट्रोफिकेशन के नतीजे में एल्गल ब्लूम्स बनेंगे और कहाँ पे बनेंगे, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में या ओशंस में, यानी जो वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स बनेंगे और पूरे की पूरी जो वाटर बॉडी है, वाटर सरफेस है, वो कवर हो जाएगी एल्गी से, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर की सरफेस देख रहे हैं। तो ये क्या है, एल्गल ब्लूम्स हैं। इसके अलावा एल्गल ब्लूम्स की प्रेजेंस जो है वो लाइट को भी ब्लॉक कर देती है, यानी यहाँ पे जो लाइट पड़नी होती है नॉर्मली और जिसको समुद्र में रहने वाले या पानी में रहने वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं फूड वगैरह के बनाने के लिए, तो वो भी अब यहाँ पे कम आएगी क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर है वो किसकी है, एल्गी की है या एल्गल ब्लूम्स बन गए हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर वाइड स्प्रेड डेथ होगी, यानी यहाँ पे जो ओशन के अंदर या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फिश वगैरह रहती है, इसके अलावा एल्गी की डिफरेंट स्पीशीज जो रहती हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कि यूट्रोफिकेशन की वजह से होते हैं या एल्गल ब्लूम्स की वजह से होते हैं। तो इस तरह से यूट्रोफिकेशन और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। तो आज हमने पढ़ा यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के बारे में।